हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का वीडियो भी पॉलिनोमियल को लेकर ही है। तो आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात कहना चाहता था कि अभी हम सब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। तो अभी सब लोग घर में रहें और इस समय का सबसे अच्छा सदुपयोग करें कि जैसा आप चाहते हैं उस तरह से पढ़ाई करें। ना स्कूल का होमवर्क, ना टीचर्स के काम का प्रेशर, तो आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन से पढ़ना इस समय सबसे अच्छा माध्यम है क्योंकि बुक्स नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहें, खूब प्रैक्टिस करें ताकि यह समय ख़राब ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पॉलिनोमियल के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिक्र करेंगे। टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का हम थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं। अगर आप 10th में हैं तो भी इसके बारे में जान चुके हैं, और 9th में हैं तो इसको हम एक दूसरे लहजे में पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं उसके अंदर वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल की का कोई तो एक ऐसा मान होगा, वैल्यू होगी, जब उसे हम वेरिएबल की जगह रखेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकलेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उस एक x की उस वैल्यू को हम, उस मान को हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे यदि पढ़ें तो द वैल्यू ऑफ x, x जो वेरिएबल है वो y भी हो सकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, x को हमें बार बार देखने की आदत पड़ गई है तो हमने x को ही वेरिएबल मान लिया, जबकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ x विच इज़ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ एक बात आई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब तक हम इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को नहीं समझेंगे तब तक हम ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं समझ सकते। तो हम पहले वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px, नॉर्मली हम x का ही पॉलिनोमियल लेते हैं, जहाँ पर x इक्वल टू a। अब a ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। इज़ pa, अब यहाँ x की जगह हमने a रिप्लेस कर दिया तो ये हमारा बन गया a, pa ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग x बाई a। जो वैल्यू पॉलिनोमियल की है px की, x की जगह a रखने पर हमें pa की फॉर्म में जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है px 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 लेंगे। तो हमने जहाँ जहाँ x है, पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आप x देखेंगे वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये x, ये x और ये x, तीनों जगह हमें 1 रख देना है। तो हमने, आप देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट लाइन में रख दिया है, जहाँ जहाँ 1 x है वहाँ वहाँ हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और हम फिर इनको 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 और प्लस 1, और वैल्यू हुआ 3 माइनस 2 प्लस 1। सोल्व किया तो 3 1 4 और माइनस 2 इक्वल टू ये प्लस का 2। तो x इक्वल टू 1 रखने पर px की वैल्यू क्या बनी? 2। तो ये हुआ वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ हमने एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया है, आप पहचान सकते हैं ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल है, और इसकी वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो 1 है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई थी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसे देखें।
यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पोलिनोमियल है पी एक्स एक्स प्लस इजक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली है x इजक्वल टू -2। हम जहाँ जहाँ x है इस पोलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x है हम वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। ये देखिए हमने रख दिया, यहाँ x था, यहाँ x है तो हमने -2 रख दिया, यहाँ x है हमने -2 रख दिया। ये देखिए, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो वैल्यू क्या बना 0। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने x इक्वल टू -2 रखा तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0। इसी को हम ढूंढ रहे थे। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू -2 इज 0। तो हियर वी कैन से x इज इक्वल टू -2 और -2, सिंपली हम -2 भी कह सकते हैं। -2 इज ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल विच इज़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो कितना आसान है ज़ीरोज़ को समझना। ज़ीरोज़ किसी भी पोलिनोमियल में, मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, ज़ीरोज़ किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो मान है, वो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम पोलिनोमियल में जब यूज़ करते हैं, रखते हैं, तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। बस इतनी सी बात है। अब हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल पॉइंट्स हैं ज़ीरो को लेकर के, तो वो आपके काम आते हैं, क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर में ये यूज़फुल पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है कि आपको कितनी अच्छी जानकारी है ज़ीरोज़ की। सबसे पहली बात कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल के कोई भी ज़ीरो नहीं होता। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा होता है, पिछला वीडियो देखिए, पता लग जाएगा। यहाँ भी बता देता हूँ। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिस पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं होता, मतलब वहाँ केवल कोई एक नंबर होगा। वो नंबर जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये अपने आप में पोलिनोमियल्स हैं। इनमें कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल नो ज़ीरोज़। उसके बाद नेक्स्ट है ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड ज़ीरोज़। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल में है, उनमें क्वाड्रेटिक में, ये भी मैं आगे बात करूँगा, फ़िलहाल थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही पोलिनोमियल होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। एक पोलिनोमियल की यदि 1 डिग्री है, जिसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, उसका ओनली 1 ज़ीरो होगा। कभी भी ज़ीरोज़ की संख्या उसकी पोलिनोमियल की डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकती। ऐसा ही जब दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं तो दोनों सेम भी हो सकते हैं। 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं क्यूबिक के, तो वो तीनों सेम हो सकते हैं। तो ये वही बात है। अब थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कभी भी उसकी डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसका एक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम 2 पोलिनोमियल्स होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो अब हम एक बार इसको रिवाइज़ करें तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने देखा ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल, और हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे कि जब किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का कोई मान उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे तो उस वेरिएबल के मान को हम पोलिनोमियल का 0 कहते हैं। और वैल्यू निकालने का तरीका आपने देखा है, 9th क्लास में आपको आता है, मिलता भी है, करना भी होता है। एक्सरसाइज है इस पर पूरी, जहाँ पर आपको वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू आपको दे दी जाती है और पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसी तरह के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रैक्टिस में रखे हैं। आप चाहें तो वीडियो को होल्ड करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2 दिया है इसे x की जगह रिप्लेस कर देना है, और यदि वैल्यू 0 आती है पूरे पोलिनोमियल की तो ये इसका 0 है, अदरवाइज़ नहीं है। हमें यही वेरीफाई करना है कि है या नहीं है। दूसरा है सेकंड जो है वो आप देख सकते हैं,
वो है फाइंड के इफ़ -2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। अब इसने कहा है कि यदि -2 इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो के का मान निकालिए। अब हम जानते हैं यदि -2 इसका ज़ीरो हो जाए तो जब हम -2 की वैल्यू x की जगह रिप्लेस करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बस उतना ही करना है। अब इसमें एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ 4 की जगह आप यूज़ करेंगे के। आप क्या यूज़ करेंगे, के। यहाँ आप 4 की जगह के इस्तेमाल कर लेंगे। बस जी, इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।